तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के असाधारण जीवन का चर्चा हो रहा था। अपना जो संदेश अपने जीवन के माध्यम से ठाकुर ने प्रवर्तित किया, जो बोलने चाहा वो अपने जीवन में करके दिखाया। गृही सन्यासी सबको ही ईश्वर लाभ करना चाहिए इस जीवन में ही, और वो कैसे करे, वो है एकमात्र मार्ग है त्याग। त्यागे नहीं कि हम नित्यम मानसु हूँ, त्याग के माध्यम से जाने से ही परम पद प्राप्त होगी। इनमें से जो गृही भक्त है और वो त्यागी भक्त है, यद्यपि दोनों का लक्ष्य समान है लेकिन आचरण समान नहीं होगा। ये मुख्य बात है। गृही और सन्यासी के लिए अलग अलग लाइफ पैटर्न होना चाहिए, अलग अलग जीवन यात्रा का प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि बताया कि सन्यासियों के पक्ष में कामिनी कांचन 100% त्याग करना चाहिए, जबकि गृही के जीवन में बाह्यिक रूप से सर्व प्रकार का त्याग होगा, लेकिन भीतर से बाह्यिक रूप से त्याग नहीं दिखाई पड़ेगा, भीतर से वो परिपूर्ण रूप से त्यागी बनेगा। जबकि त्यागी भक्तों के लिए बाहर में एवं भीतर में दोनों ओर से त्याग करना पड़ेगा, और वो ठाकुर करके दिखाया। 1 रुपया ला के दिया, उसको हाथ टेढ़ा हो गया। फिर कहते हैं कि धोती में अगर गांठ लगा देते हैं, प्रकाश दिव्यलोक में सारे शरीर एवं तत्काल आड़ष्ट हो जाते थे, निश्चय प्रश्न के क्रिया भी बंद हो जाते थे। वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से भक्तगण इसको परख कर लिया था। फिर कहते हैं संचय भी त्यागी भक्तों के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ठाकुर ने भी बताया गृहस्थ भक्तों के लिए संचय करना ज़रूरी है, जबकि सन्यासी अवलंबन जो किए हैं उनके लिए भगवान के प्रति निर्भरशील होकर रहना ही उनका जागतिक श्रृंखला। लेकिन ठाकुर कहते हैं गृहीদের পক্ষে উটি নয়, that is not recommended for
हाउस होल्ड डिवोटीज, कारण उनके जो जीवन का दायित्व है अपना अपना संसार प्रतिपालन करना। नहीं करने से वो उनका व्रत से चूक हो जाएगा। दक्षिणेश्वर में ये जो काउंटर एग्जाम्पल मौजूद कर दिया। प्रताप चंद्र हजरा वो यद्यपि विवाहित थे, संसार के दायित्व थे, तथापि सब कुछ छोड़कर ये गंगा के किनारे में रहते थे और उनके साथ ठाकुर श्री रामकृष्ण का बड़ा प्रेम का संकल्प था, रिश्ता था। उसी अनुसार तो अपना जीवन करके दिखाया। गृह भक्तों के लिए जो कि होना जरूरी, त्यागी भक्तों के लिए वो छोड़ना जरूरी। फिर संचय के बारे में बताया कि जब जोधलाल मल्लिक का बागीचा से जो शम्भू मल्लिक का फूल बागीचे से ले आया फिर अफीम और वापस नहीं जा सका। अर्थात इनकी शरीर मन एकदम एक तार में बंधा है। जीवन में कैसे जीवन शलील होगा वो पूर्ण शरीर एवं मन के माध्यम से प्रतिपालन किया और इसका जो फलश्रुति वह है ईश्वर केंद्रिक मन। तो ये ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ भी नहीं, बराबर कमालपुकुर में जब रहते थे तब थोड़ा आंधी से तूफान से जो आम पेड़ से गिर गया, उसको लेकर जब घर लौटने का प्रयास किया, रास्ता वो देख नहीं पाया। फिर जब एक डोब का जैसे गर्त था वहाँ पर वो आम छोड़ दिया, तब वापसी बहुत स्वाभाविक रूप से हो गया। अर्थात इनके शरीर, मन एवं इंद्रियां पूरा इनके जीवन के आदर्श का जड़ रहा। अपने जीवन में जो आदर्श जीवन पालन करने चाहते हैं वो उनके पूरे शरीर मन से उसको इम्प्लीमेंट करना, ये उनका उद्देश्य था। वही यहाँ पर बताया। एवं यह अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको कठोर साधन भजन करना पड़ेगा। ये हम भूल जाते हैं। हम लोग सब आदमी चाहते हैं कि हमारा भी त्याग वैराग्य हो और उसके माध्यम से हम भगवान को दर्शन कर सकें, लेकिन ये अवस्था प्राप्त करना कोई आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए साधन भजन जरूरी है। यही है खास बात। जो हम ईश्वर के पालन हम क्यों करेंगे? कारण जो इसको अनुसार अगर जीवन यापन करें तो कोई असुविधा नहीं होगा। अभी आप सोचिए कि एक ही व्यक्ति के लिए परिटान गृह का जीवन, आदर्श गृह जीवन, आदर्श सन्यासी जीवन यापन करना कितना कठिन है। इधर दिस वे और दैट वे। अब तक जो अवतार गण आए थे तब को ये पंथ लिया कि प्रातः जीवन में उनको जो जीवन में वो क्या करने चाहते सब कुछ कंप्लीट उनका विषय का जीवन एवं त्याग के प्रस्तुति का जीवन। अचानक कोई त्यागी होके नहीं अपना स्वरूप उन्मोचित किया। त्याग को भाव उनको अर्जन करना पड़ा। यही है मूल बात। ही वॉज नॉट बॉर्न विद द आइडियल सन्यासी। जो हमारे आपके बीच में जो कमियां हैं वो सब कमियां अपनाते हुए इच्छा में जो सब बंधन करके फिर भगवान का आराधना में आ गया।
तो इसके लिए उनको कठोर परिचर्या क्या करना पड़ा। जैसे स्वाभाविक व्यक्ति का जो विषय के प्रति लोलुपता रहता है, भोग वासना रहता है, तो वो कैसे उनको निराश किया या अपने जीवन में बताया कि घर वालों से ही भेज दिया उनका ये मनोभाव देखकर। जब परिस्थिति होगा तब करें, अर्थात सब कुछ छोड़ के भगवान लाभ ही हमारा जीवन का उद्देश्य, उसके बारे में निरंतर ध्यान होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, सद्ग्रंथ पाठ होना चाहिए इत्यादि, तभी इस जीवन में ही हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी जो उदाहरण जो देखते हैं उनके पहले उनका एक चिंतन था कि हम जो बहुत कीमती वाला शाल पहनेंगे। तो जब मथुर बाबू को कहा दिया था तो उन्होंने सबसे अच्छा जो ये प्रार्थना किया, वहाँ पर मथुर बाबू थे, वो भी लगा कर दिया। बहुत कॉस्टली शाल का 1000 रुपये उस जीवन में ले लिया और उन्होंने ये भोग किया। और भोग करते समय उन्होंने प्रार्थना किया कि जो उनका भोग अल्टीमेटली त्याग में रूपांतरित हो जाए। भोग करने का ऐसे आशय है कि उनकी जो भोग देने में उनका कोई ये है, जो भी कुछ है, तो वो अपना जीवन को बैलेंस रखने के लिए किया है। वो ध्यान से इसके बारे में चर्चा होना चाहिए कि जीवन में गृह के लिए जो आदर्श है और सन्यासी के लिए जो आदर्श है वो अलग अलग होगा। जब तक सन्यासी की बात होता है तब तक वो ना विषय के साथ कुछ संयुक्त रखेंगे, ना विषय की इकट्ठा करने का कोई मतलब रहेगा। जबकि जो गृह व्यक्ति है, जिसको संसार को चलाना पड़ता है, उसके लिए अलग ना हो। दोनों ही अपने जीवन में रखते हुए श्री राम कृष्ण सबको दिखाया कि ईश्वर लाभ ही दोनों पुरुषों का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक कोई गृह का जीवन अवलंबन करते हैं तब उनके गृह का आदर्श होना चाहिए। जब तक सन्यासी के जीवन अवलंबन करते सन्यासी का आदर्श होना चाहिए। आज दोनों के बीच जो संयोग सूत्र है वो है ईश्वर, भगवान। ईश्वर को अपने जीवन में कॉन्फिडेंस में रखते हुए अगर जीवन परिचालना करें तब अवश्य उनकी इतने जीवन में उनका दर्शन एवं आध्यात्मिक परिपूर्णता सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से चैंटिंग चल रहा है, ये जप यज्ञ लगातार। उसके बाद जो जप यज्ञ के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है 10:30 से 11:30। फिर शाम को 4 बजे युवाओं की व्यक्तित्व विकास हेतु स्वामी विवेकानंद की किताब, तो उसके साथ जो शाम को जो सम्मेलन का काश है, रात को सौंदर्य के उपरांत काली कीर्तन, सामूहिक भजन। और सामूहिक भजन का परिवर्त आज अमावस्या तिथि है, इसलिए देवी नाम संकीर्तन होगी। ये सब अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।